दोस्तों, आज के दौर में हम सभी जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है कि हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तमाम बीमारियां हो जाती हैं। कभी हमारे पेट में दर्द, कभी हमारे कंधे में दर्द, कभी हमारे पैरों में दर्द। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके कमर के दर्द को लेके और आपको सुनवाएंगे हकीम साहब का वो असरदार घरेलू नुस्खा जिसे अपना के आपको कमर के दर्द में राहत मिल सकती है। एक आता है गौन स्याह। स्याह यानी काला, इसे गौन स्याह भी कहते हैं और काला गौन भी कहते हैं। लेकिन अब परेशानी ये हो गई कि दुकानदार बहुत बेईमान हो गए। जिन दुकानों से हम ये चीज़ें लेते थे वो सब नकली रखने लगे, तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। दुकानदार से हम जाके मांगते हैं गौन स्याह, तो वो एक गौन दे देता है काला सा, उसको एलवा कहते हैं। ये एलवा नहीं है, ना ढाक का गोंद है, ये गोंद स्याह है जो चमकता नहीं है। और दुकानदार जो हमें गोंद देता है वो चमकता है शीशे की तरह, तो चमकने वाला नहीं लेना। और 100 ग्राम आप दोनों ले लीजिए अपने रोग के लिए, और 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है बस। आपने लाखों रुपए की दवाइयाँ खाली होंगी। 1 ग्राम रोज़ाना खाइए, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात, 1 ग्राम रात को खाने के बाद। ये आपको खाना है पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप 5-7 दिन बस सब्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इंतज़ार करें। 1 महीने में इतना फ़ायदा होना चाहिए कि आपको इत्मीनान आ जाए, और 3-4 महीने में इतना फ़ायदा कि हम दोनों को इत्मीनान आ जाए। लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। पंजाब से हैं भगवान दास जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, अपने गुड़िया जी 10-11 साल की जी। 11 साल की गुड़िया है आपकी? हाँ, वो रात को सोते हुए दांत किचरती है जी। रात को सोते वक्त दांत सोते हुए दांत किचरती है, जैसे चढ़ करते हैं। ठीक है जी। इनको एक दवा आप दीजिए, और वो दवा क्या है? कैल्शियम। किसी भी सूरत में कैल्शियम की कमी को पूरा कर दीजिए इनकी, और कैल्शियम की कमी पूरी कर देंगे तो इनके दांत ये जो किचकिचाते हैं वो ठीक होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, आदाब, स्वागतम, वेलकम। हमारी बहन के लिए वेलकम। बताइए क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है भाई साहब। भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, थायराइड की दवाई खाते हैं तो उसके बाद नाश्ता मतलब कितनी देर में खाए? आधे घंटे बाद। और एक ये सवाल है कि जो मैं ये धनिया, सौंफ, सौंठ और नमक जैतून मिला के जिनको भी देती हूँ ना, उनको मतलब ये यूरियन में जलन होती है ना, उनको बहुत फायदा हो रहा है, बहुत जी। और सही बात है। एक सवाल ये है, जैसे अभी आपने बताई आँखों के लिए, आँखों में थोड़ी सी जलन सी ना मेरा भी हो जाती है, तो ये एक आधी ये मुंडी बुट्टी क्या मैं भी खा लूं? ठीक है। और क्या सवाल? बस इतना ही है भाई साहब, इतने बता दो। रोज ज्ञान देते रहते हैं कुछ ना कुछ जो समझ में आता है। देखो, हमारी बहन का फोन आ गया, आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और मुंडी बूटी आप ले सकते हैं, और कोई भी ले सकता है। एक मुंडी बूटी खाएंगे तो 1 साल तक आँखों के जो मौसमी बुखार, वबाई इमराज रोग होते हैं ना, जो मौसम के साथ आते हैं, किसी की आंखें लाल हो गई, किसी की आँखों वो वायरल कुछ फ्लू चलता है, आँखों का फ्लू चलता है, तो पूरे इलाके के इलाकों को हो जाता है। एक आदमी दूसरे को देख लेता है तो उसकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। तो 1 साल में 1-2 तो सबको खा ही लेनी चाहिए। मैं भी खा लेता हूँ। इस साल भूल गया हूँ, लेकिन आपने याद दिला दिया तो मुझे भी खानी होगी। अब क्या सवाल था?
थायराइड की अगर कोई दवाई ले रहा है तो खाना कब खाना चाहिए? आधा घंटे बाद ले लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और एक सवाल था इनका। हाँ जी, धनिया, सौंफ और सौंठ और जैतून का जो नमक होता है यूरिन में इन्फेक्शन के लिए, तो वो तो बना के प्रचार प्रसार कर रही हैं। हाँ देखिए, आपको तो सब तजर्बे हो गए, शायद मेरी बराबर तजर्बे होगा। ये जिनको पेशाब में जलन होती है, मर्दों को कम और महिलाओं को ज़्यादा होती है, तो इसकी 1-2 खुराक से ही हमने देखा अपने अनुभव में कि उसमें आसानी हो जाती है। महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा देखो सिस्टर, ये एसिडिटी, कब्ज़ में तो फ़ायदा कर ही रहा है, और गैस में, और ये थायराइड में भी दे सकते हैं, और जो यूरिनरी इन्फेक्शन है उसमें दे सकते हैं, जिसकी क्रेटिनाइन बढ़ जाती है। यानी हमारी किडनी में गंदगी की एक लिमिट है 1 पॉइंट, इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हम किडनी के मरीज़ हो जाते हैं, और फिर हमें डायलिसिस क्या क्या कराना पड़ता है। वो लोग भी ले सकते हैं इनको। और लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन रोग के लिए बहुत अच्छा है। ये कितने रोगों में काम आता है मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी तो कोई मरीज़ मुझे बताता है कि मैंने इसमें ये ले रहा था तो मेरा ये भी ठीक हो गया। तो इसको आप नोट करके रखें, बहुत काम का नुस्खा है, और आप जिसको भी दे रहे हैं उसको फ़ायदा हो रहा है। वैसे ये असली चूरन है, और दूसरे लोग ना जाने क्या क्या मिला के दे देते हैं, लेकिन ये असली चूरन है। सुलेमानी चूरन कहते हैं इसे, आप याद रखना, मेरा नाम सुलेमान है, इसे सुलेमानी चूरन कहते हैं। असली दवाएं मिल गई तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राजस्थान से हैं सतेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। जी सर, आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैम। जी, नमस्कार। मैम, एक मदर के लिए सिया गोंद मंगाया था। हाँ। तो उसका मैंने पाउडर तो बना लिया है, लेकिन उसका लेने का सही तरीका क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर जो है उनको शुगर है, तो शुगर कैसे कंट्रोल होगा, उसके लिए कुछ हकीम से कुछ नुस्खे वगैरह कुछ बताओ। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र, कमी उम्र क्या होगा, 55 अराउंड होगी मैम। ठीक है। अच्छा देखिए, ये इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती हैं काबली चने के बराबर। बड़ा वाला चना आता है ना, जिसके छोले बनते हैं, भटूरे बनते हैं, देसी नहीं, बड़ा वाला चना। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें किसी भी तरह, वो एक एक गोली सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद खिलाएं। पानी से भी खिला सकते हैं और बगैर चर्बी के दूध से भी खिला सकते हैं। और ये गोंद स्याह है, इसमें एक भगवान का वरदान है। इसको अगर जिसको भी असली मिल गया तो इसके ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त होना मुमकिन है। और क्या सवाल था? शुगर के लिए? अच्छा, शुगर के लिए देखिए बहुत इलाज है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी दवा खाते रहें। शुगर से वो नौबत ना आए जो शुगर खुद और शुगर की दवाएं हमें इतना नुकसान देती हैं कि हम दिन रात कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो शुगर वालों को ये फिक्र करनी चाहिए कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। शुगर और शुगर की दवाएं हमारी बॉडी को नुकसान दिए बगैर हम सेहत की ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, एक आता है कलौंजी का सिरका। जो भी असली मिले, नकली मत लेना। 2-2 चम्मच पानी में मिला के 2 बार दिन में खाने के बाद पिला दे करें, इससे बहुत राहत रहती है। और ये सबसे ज़्यादा काम तो ये करता है कि दवाओं को नुकसान नहीं देने देता, और फिर हार्ट को नुकसान नहीं देने देता, आँखों पर नुकसान होता है वो नहीं होने देता, किडनी को बहुत अच्छी रखता है, क्योंकि किडनी पर ही असर होता है सारी दवाओं का। लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप उन्हें दे सकते हैं हमेशा अपनी दवाओं के साथ। और एक आता है जामुन का गोंद। जामुन का गोंद लोग जानते भी नहीं हैं कि जामुन का भी गोंद होता है। आधा ग्राम 2 बार, ये खाने से आधा घंटा पहले इनको दिया जाए,
तो भी इनकी शुगर कंट्रोल रहना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। आदाब, जय हिंद, वेलकम। भाईजान मेरे 3 सवाल हैं। मैडम जी 3 सवाल हैं, लिख लो आप, है ना जी। यार एक ना भाई है, उसको शुगर भी और जुकाम, खांसी, नजला इसके साथ में जैसी रहती हैं, उसको क्या क्या दें? और एक हम जो आपने मुंडी बटी बताते हो उसको चबाकर खाना है? चबा के नहीं, और निगल कर खाना, निगल कर। साफ्टी को? हाँ, साबुत ऐसे मुंह में रख के और निगल के खाना है। भाई अगर किसी को साथ में कब्जी हो, उनकी आंखें लाल रहती हैं और खुजली होती है, तो उसको कब्जी भी है, उसको क्या दें फिर? मुंडी बटी दें और क्या दें? और एक सवाल और है भाई मेरा। भाई एक सवाल ये है कि जो उनाव वाला नुस्खा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसको खट्टी चीजें नहीं सिखाती और ठंडी चीजें नहीं सिखाती, हम उसको दे सकते हैं? ठीक है। हाँ, खट्टी और ठंडी चीज़ें उनको खानी नहीं चाहिए जिनको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बलगम, छींके, एलर्जी होती है। तो उनको खट्टी चीज़ें उस वक्त तक नहीं खानी चाहिए जब तक ये नुस्खा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए 5-6 महीने दरकार होते हैं, 5-6 महीने चाहिए होते हैं। जब तक ना करें तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है, करेंगे तो फिर वक्त ज़्यादा लगेगा, तो आपको हमसे शिकायत हो सकती है। अगले कॉलर है हिमाचल से अनिल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, सवाल कर लीजिए। सुनील बोल रहा हूँ मैं हिमाचल से। सुनील, ठीक है, आप बताइए, सवाल करिए। मेरा सवाल है, मेरी मदर है, 65 तक एज है उनकी, और उनके कमर के नीचे दर्द रहता है, घुटनों में भी दर्द होता है, और नीचे जो एड़ियां हैं, पिलियां, उनमें दर्द रहता है। ठीक है। तो देखिए, ऐसे सभी रोगियों के लिए, वो रोगी जो मुद्दतों से, सालों से, दशक से, 10-20 साल से परेशान हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और क्योंकि हर घर में एक ऐसी माता हैं जैसे आपकी माता हैं, उनके लिए ये गॉड गिफ्ट है अगर असली मिल जाए तो। गोंद स्याह जिसको मैं कहता हूँ, एक काला गोंद जिसे गोंद स्याह भी कहते हैं, ये असली आप हासिल करें। और अगर मिल जाए तो देखिए, बेईमानी बहुत है, लोग गोंद दे देते हैं, दूसरा एलवा दे देते हैं, ढाक का गोंद दे देते हैं जो चमकता है शीशे की तरह। ये गोंद स्याह जो है चमकता नहीं है, और 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। ये 1 दिन का खर्च है आपका। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद माता जी को दें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से। और 5-7 दिन के बाद इससे फ़ायदा शुरू होता है। ये आप शुरू करें। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी माता जी का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन एक हिदायत और सुन लीजिए कि देखिए, 65 साल उम्र हो गई माता जी की, और ये कुर्सी वाला शौचालय अगर आपके घर में नहीं हो तो वो लगवा लें, नहीं तो ये बार बार होता ही रहेगा। अगर एक बार लगवा लिया तो एक बार ही इलाज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और पोछा ओछा ना लगाएं। देखिए, हमारी उम्र के ये जो औरतें होती हैं, ये मर्द होते हैं, ये ज़िद्दी बहुत होते हैं। काम वाली का काम समझ में नहीं आएगा तो खुद ही कर डालते हैं। तो मेहनत का काम बिल्कुल ना कराएं। पोछा लगाना, झाड़ू देना, किचन में खड़े होकर काम कर सकते हैं। ये अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो माता जी को फ़ायदा होना आपकी मुमकिन है।